आपको अगर कोई चीज़ बार-बार याद करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई मेडिकल इशू है या फिर एज जैसे-जैसे हमारी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे हम चीज़ों को याद रखने में खासा मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। आप बार-बार कोई चीज़ भूल रहे हैं, ऐसी चीज़ें भूल रहे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये शायद डिमेंशिया भी हो सकता है। तो 85 वर्ष की उम्र के बाद ये बहुत ही कॉमन हो जाती है हर सेकंड पर्सन को। आप अगर कोई चीज़ बार-बार भूल रहे हैं, तो ये एक बीमारी है या फिर नॉर्मल है। जी हाँ, मैं डॉक्टर निवेदिता आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अगर कोई चीज़ बार-बार याद करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई मेडिकल इशू है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। जनरली जैसे-जैसे हम बिजी होते जाते हैं या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं या फिर एज जैसे-जैसे हमारी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे हम चीज़ों को याद रखने में खासा मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ रही है या हम बिजी हैं, तो हमारा दिमाग काफ़ी ऑक्यूपाइड है, जिसकी वजह से हर चीज़ को याद रखना मुश्किल है और इसीलिए हम चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये काफ़ी कॉमन है, लोगों को ये बार-बार इन चीज़ों के लिए आप ये कह सकते हैं कि उनको सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ-साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप बार-बार कोई चीज़ भूल रहे हैं, ऐसी चीज़ें भूल रहे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये शायद डिमेंशिया भी हो सकता है। तो इसमें एक बहुत ही फाइन लाइन है, फाइन डिफरेंस है और इस डिफरेंस को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके, सही समय पे हो सके और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़े। अगर हम एज से रिलेटेड बात करें तो 65 साल के बाद की उम्र में लगभग 1% लोगों को भूलने की समस्या या डिमेंशिया या अल्जाइमर इस तरीके की समस्या हो ही जाती है, ये बहुत कॉमन है। और अगर हम बात करें तो 85 वर्ष की उम्र के बाद ये बहुत ही कॉमन हो जाती है हर सेकंड पर्सन को फॉरगेटफुलनेस या फिर भूलने की बीमारी या फिर अल्जाइमर्स हो ही जाती है। तो अगर आपको सही समय पे पता चल रहा है कि आपको क्या परेशानी है, तो आप उसके लिए प्रॉपरली स्टेप्स ले पाएंगे और अपनी समस्या को बढ़ने से रोक पाएंगे। जी हाँ, अगर जानना है कि आपको ये बीमारी है या नॉर्मल है, तो उसके लिए कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप करें और आप समझ जाएंगे कि आपको परेशानी है या नहीं है। नंबर 1, अगर आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अपनी कार कहीं पे पार्क की, आपने वो कार पार्क की, नॉर्मली आप रेगुलर बेसिस पे वहाँ पार्क करते हैं, किसी और दिन आपने कहीं और पार्क कर दी, नेक्स्ट डे आप उसमें पार्किंग से निकालने के लिए गए और आप भूल गए कि कहाँ पार्क की है। आप अपने दिमाग को वापस रिकलेक्ट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन और फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने कार कहाँ पार्क की है और आप उस सर्कल को पूरा करते हुए कार की पार्किंग को ढूंढ लेंगे। लेकिन कई बार अगर ये हो रहा है और आप उसको ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हमेशा हम जो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें करते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ अलग हटके करते हैं, तो हम उस चीज़ को भूल सकते हैं और उसे रिकलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है या रिकलेक्ट करने के बाद हमें आइडेंटिफाई हो सकती है कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी थी। लेकिन सपोज आपने कार पार्क की और आप ये भूल गए, आप इस मेमोरी को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कार कहाँ पार्क की थी, किधर पे पार्क की थी, किस लिए पार्क की थी, और जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम्स होने लगे और ये बार बार होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट है और आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली कोई भी ऐसा काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हैं, जैसे कि आप सब्जी काटते हैं, सब्जी को छौंकते हैं, गैस को ऑन करते हैं, आप उसमें मसाले डालते हैं, आप उसे सिम पे पकाते हैं, ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली सालों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप अचानक से ये भूल जाएं कि मैंने गैस कैसे ऑन करनी है, मुझे सब्जी कैसे बनानी है, कौन सी सब्जी कहाँ रखी होगी, मसाले कौन से हैं, रखने हैं नहीं रखने हैं, ये सारी चीज़ें जब आप कंफ्यूज हो जाएं इन चीज़ों के बारे में, तो आप समझ जाइए कि
अगर ये चीज़ें, ये सीक्वेंस आपके साथ बार-बार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली मान लीजिए आप रिमोट से रेगुलर बेसिस पे टीवी देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लेकिन अगर आपको ये भूल जाएँ आप कि रिमोट को यूज़ कैसे करना है, इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, टीवी बंद कैसे होगा, ऑन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो आप रेगुलर बेसिस पे सालों से करते आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सिमिलरली अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे कुछ चीज़ें खरीदने गए हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे किसी शॉप पे जाते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, वहाँ मनी एक्सचेंज करते हैं, वापस लेके आते हैं ग्रोसरी को, ये प्रोसेस आप सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप उस जगह पे जाएँ और आप भूल जाएँ कि मैं यहाँ पे आया क्या हूँ? क्या लेना था? और अगर वापस ले भी लिया तो वापस आना भूल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें एक क्लियर साइन एंड सिम्पटम्स हैं कि शायद आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर्स, मेमोरी लॉस, एजिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी क्लियरली लिंक्ड हैं और बहुत ज़्यादा फाइन डिफरेंस है। तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना कि इनमें से कौन-सी समस्या आपको है, इसके लिए आपको डॉक्टर्स की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रेज़ेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ली जाती है कि कोई अगर आपको स्ट्रेस है, कोई आपको किसी भी तरीके का कोई इमोशनल क्वोशिएंट या आईक्यू आपका डैमेज तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।